अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हर चीख सुनाई नहीं देती, कुछ चीखें बरसों तक चारदीवारी के अंदर दफन रहती हैं। जहां दरवाजे बंद हों, पर्दे गिरे हों और बाहर खड़ा कोई पड़ोसी बस इतना कहे बस घरेलू मामला है, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। जो आज खामोश रहती है वो कल भी खामोश रहती है, और ये खामोशी, ये चुप रहना दरअसल जुल्म को मजीद ताकत देता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे जिस पर आमतौर पर लोग खुलकर बात नहीं करते, घरेलू तशद्दुद और हर औरत को अपने हकूक, कानून और मदद के जराये के बारे में क्या मालूम होना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि घरेलू तशद्दुद सिर्फ मारना पीटना नहीं होता। हमारे माशरे में अक्सर यही समझा जाता है कि जब तक जिस्म पर निशान ना हो तब तक तशद्दुद शुमार नहीं होता। हालांकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मुसलसल गालियां देना, धमकियां देना, औरत का माली तौर पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेना ताकि वो कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके, ज़हनी अजियत देना, ताने मारना और उसे उसके मेके या किसी भी समाजी राब्ते से काट देना, ये सब भी तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कभी ये जिस्मानी होता है, कभी नफ्सियाती, कभी मुआशी और कभी जिनसी। हर शक्ल अलग है मगर हर शक्ल उतनी ही तकलीफ देह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर औरतें खामोश क्यों रहती हैं। अक्सर वजह बच्चे होते हैं, ये खौफ कि अगर घर टूट गया तो बच्चों का क्या बनेगा। कभी वजह मुआशरे की वो बातें होती हैं जो सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती। लोग क्या कहेंगे, तलाक याफ्ता कहलाने का डर, खानदान की इज्जत का बोझ। कभी वजह माली इन्हिसार होता है कि औरत के पास अपना कोई जरिए आमदनी नहीं और वो नहीं जानती कि घर छोड़ कर जाएगी तो खाएगी कहाँ से। और कभी वजह ये होती है कि वो अपने वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती, ये सोचकर खामोश रह जाती है कि माँ बाप ने तो रुखसत कर दिया, अब वापस जाना कमजोरी लगेगा। ये सब खदशात हकीकी हैं, मगर इन खदशात की वजह से खामोश रहना जुल्म को मजीद बढ़ावा देता है। अगर किसी औरत के साथ वाकई जुल्म हो रहा हो और तो सबसे पहला कदम यह है कि वो अपने आप को महफूज रखने के लिए शवाहिद जमा करना शुरू करे। अगर चोटें आए तो उनकी तस्वीर महफूज रखे और मुमकिन हो तो मेडिकल रिपोर्ट भी बनवाए, क्योंकि यही वो दस्तावेज है जो बाद में कानूनी मदद के लिए सबसे ज्यादा काम आती है। धमकी अमेज पैगामात, कॉल्स या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करने की बजाय महफूज रखना चाहिए। किसी एक काबिल एतमाद रिश्तेदार या दोस्त को हकीकत हाल से आगाह रखना भी जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर कोई गवाह और सहारा मौजूद हो। अहम दस्तावेजात जैसे शनाख्ती कार्ड और बच्चों की कागजात की कापियां कहीं महफूज जगह रखनी चाहिए, और हंगामी सूरत हाल के लिए ज़हन में ये मंसूबा भी वाज़ेह होना चाहिए कि अगर वाकई निकलना पड़ा तो जाएगी कहाँ। अब बात करते हैं कानून की, क्योंकि यहाँ अक्सर खवातीन को मालूम ही नहीं होता कि उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक अपने अपने कानून मौजूद हैं, जैसे पंजाब में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट और सिंध में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हाल ही में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए भी एक नया और जामे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मंजूर किया गया है, जिसमें जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ ज़हनी, मुआशी और जज्बाती ज्यादती को भी जुर्म करार दिया गया है। इस कानून के तहत खातून थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है, अदालत से प्रोटेक्शन ऑर्डर यानी तहफ़्फ़ुज़ का हुक्मनामा हासिल कर सकती है, और अगर माली मामलत ना मिले तो उसका मुतालबा भी अदालत के जरिए कर सकती है। ये सिर्फ कागजी हक नहीं बल्कि कानूनी रास्ता है जो हकीकत में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया है। अगर किसी को फौरी मदद की जरूरत हो तो पंजाब में विमेन हेल्पलाइन 1043 1043 24 घंटे दस्तयाब है, जहां खवातीन कॉल करके कानूनी मशवरा और रहनुमाई हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा वजारत इंसानी हकूक की नेशनल हेल्पलाइन 1099 1099 पूरे पाकिस्तान में मुफ्त कानूनी मशवरा फराहम करती है। हर सूबे में विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, लीगल एड सोसाइटीज और दारुल अमान यानी शेल्टर होम्स भी मौजूद हैं, जहां आर्जी रिहाइश और कानूनी मामलत दोनों मिल सकती है। अगर आप या आपकी कोई जानने वाली इस सूरत हाल से गुजर रही हो तो मकामी पुलिस स्टेशन की विमेन हेल्प डेस्क से रब्ता करना भी एक महफूज इब्तदाई कदम हो सकता है। यहाँ खानदान और मुआशरे की जिम्मेदारी की बात भी जरूरी है। बेटी को सिर्फ ये कह देना कि सब्र करो, निभाओ, कर लो हमेशा हल नहीं होता। कभी कभी यही सब्र की नसीहत उसकी जान के लिए खतरा बन जाती है। जुल्म को छुपाना जुल्म को खत्म नहीं करता बल्कि उसे मजीद बढ़ाने का मौका देता है। और ये बात सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी इतनी ही अहम है कि वो अपने गुस्से पर काबू रखना सीखें।
اپنی بیوی کو عزت اور احترام دیں اور اسلامی تعلیمات کو صرف الفاظ تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے عمل میں بھی شامل کریں۔ اسلام نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ظلم کی سختی سے ممانعت کی اور عدل و رحمت کو ہر رشتے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ دین کا وہ پہلو ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، خاموشی کبھی حل نہیں ہوتی، خاموشی صرف ظلم کو مضبوط کرتی ہے۔ قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، مدد کے راستے موجود ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر عورت کو یہ معلوم ہو کہ یہ راستے کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ اپنے حق کا استعمال ہے، اور جس دن ہم بحیثیت خاندان اور معاشرہ یہ سمجھ لیں گے اس دن بہت سی خاموش چیخیں آواز بن سکیں گی۔ اگر یہ معلومات کسی کے کام آ سکیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید یہ کسی کی زندگی بدل دے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی مستند ہیلپ لائن یا ادارہ ہے جو مدد فراہم کرتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ باقی خواتین تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔